आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु द्वारा पूछा गया है कि आप बार बार जो स्वभाव की बात रखते हो, हमारा स्वयं का अपना कैसा कैसा स्वभाव बन चुका है, उसकी पहचान कैसे करें। देखिए, ये तो बहुत ही सरल स्थितियां हैं। जब जब आपके भीतर में, देखिए, स्वभाव का अभिप्राय अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग स्थितियों में लिया जाता है। स्थूल शरीर के स्तर पर आदतों से लिया जाता है, मन बुद्धि के स्तर पर विचारों से लिया जाता है, और कारण शरीर के स्तर पर आपके हमारे जैसे जैसे स्वभाव बना होता है। देखिए, कारण शरीर का प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में ऐसे शब्द भी दोहराते हैं कि कारण शरीर में जैसा जैसा स्वभाव बन चुका है, बनने का मतलब आज के एक जीवन के वर्तमान पल तक, ये कोई देखिए एक दो दिन में नहीं बनता, पूर्व जन्मों का भी बना हुआ एक स्वभाव होता है। अब कितने बच्चे स्वभाव से ही क्रोधी होते हैं। ये तो देखिए, स्वभाव के अनुसार भी ये अलग अलग युगों में आपके बड़े जन्म होते हैं। देखिए, आज हमारा वो उतना गंभीर विषय नहीं है, क्योंकि गंभीर विषयों को तो हम अक्सर ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ही लेते हैं। आज क्योंकि जिस भाई बंधु ने एक साधारण प्रश्न पूछा है कि हम अपने स्वभाव को कैसे पहचानें, तो फिर अपनी दिनचर्या पे आप नजर रखिए। अब उदाहरण के लिए, आप सुबह उठने का जो एक समय है, रात को सोने का जो एक समय है, दोनों के समय ही आपका हमारा स्वभाव पर एक मोहर लगा देते हैं। स्वभाव का अभिप्राय ही यही है कि जो कारण शरीर में संस्कार रूपी स्थितियां बन चुकी हैं, वो बनी हुई स्थितियां ही मन बुद्धि के स्तर पर वैसे विचार लाती हैं, और स्थूल शरीर के स्तर पर वो एक्शन होते हैं, क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, या यूं को कि आपके मेरे दिन भर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अच्छी बुरी जो भी है, वो कारण शरीर के बने हुए स्वभाव के कारण अधिक होती है। मैं तो साधारण शब्दों में यहाँ तक भी कहता हूँ कि मनुष्य के लगभग 90-95% होने वाले सारे दिन के जो कर्म हैं, अच्छे बुरे कुछ भी, वो बने हुए स्वभाववश ही होते हैं। या यूं को स्वभाव रहता तो कार्य शरीर में, लेकिन प्रकट सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आपके विचारों में होता है। अब विचार तो देखिए, आप क्या सोच रहे हो दूसरे को तो पता भी नहीं चलता, लेकिन आपकी क्रियाएं अन्य मनुष्यों को, चाहे परिवार के सदस्य हो, चाहे गली मोहल्ले के, या और भी आपके व्यवहार में जहाँ जहाँ आपकी कुछ गतिविधियां, चाहे व्यवसाय की हो, दुकानदारी की हो, नौकरी पेशा की, कहीं भी, वो जो आपकी क्रियाएं होती हैं आपके, वो बने हुए स्वभाववश ही होती है। यानी कि स्वभाव रहता है कारण शरीर में है, लेकिन ये प्रकट स्थूल शरीर के स्तर पर होता है। अब इस प्रकट होने वाले स्थूल शरीर पर आप नजर रखिए, तो आपको अपना स्वभाव पता चल जाएगा। अक्सर एक साधारण मनुष्य राजसी स्वभाव के होते हैं। अब वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थितियां हैं। अब कलयुग जैसे जैसे कुछ आगे बढ़ता जाएगा, तो कुछ संभाविक स्थितियों में जन्म लेने वाली जो एक जीवात्माएं हैं, आत्माएं हैं, वो तामसी स्वभाव की अधिक आने आरंभ हो जाती हैं। देखिए, कुछ स्थितियों को हम बहुत ही हल्के क्रम में इसलिए समझाते हैं, ताकि ऊपरी ऊपरी स्तर पर कुछ बात समझ में आ जाए। देखिए, आप यदि रात को 10 बजे तक सो जाते हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो, तो निश्चित रूप से आपका स्वभाव एक सात्विक बन चुका है। यदि आप उठने की इच्छा रखते हो, लेकिन उठ नहीं पाते, तो समझिए आपका स्वभाव अभी राजसी है।
क्योंकि भोग विषय को हो, संसारी स्थितियाँ को हो, ऐसे कितने ही मनुष्य हैं देखिए जो सुबह उठने का अलार्म भी लगा देते हैं, उस अलार्म बजने पे भी वो उसको बंद कर देते हैं, फिर दोबारा सो जाते हैं। ये देखिए स्थितियों को आपने बहुत ही एक साधारण स्तर पर समझते हुए उनके पीछे की जो एक सूक्ष्म स्थितियाँ हैं, कारण रूपी, उनको समझना है। अब राजसी सभा वाले देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। कुछ विशेष स्थितियों में, कुछ पर्वों की स्थितियों में या कुछ और विशेष एक स्थितियों में उठ भी जाते हैं। लेकिन स्वभाव का मतलब यही है, जिसके लिए आपको मैं देखिए कोई प्रयत्न करना नहीं होता, कोई प्रयास करना नहीं होता। अब देखिए मैंने भी 27-28 वर्ष पहले किसी कारणवश मैं एक 1 डेढ़ से 2 बजे शायद उठ गया। तो उस स्थिति विशेष में कुछ विशेष सात्विक स्थिति बनने लगी, तो मेरा रुझान हालाँकि आरंभिक स्तर पर तो देखिए कोई डेढ़ बजे का, 2 बजे का या 1 बजे का नहीं बना, लेकिन उन स्थितियों की तरफ झुकाव होने लगा और झुकाव होते-होते देखिए फिर वो एक 1 डेढ़ 2 बजे, ढाई बजे तक की स्थितियों में वो एक स्वभाव बन गया। सर मैं देखिए अपनी व्यक्तिगत स्तर पर स्वभाव का अभिप्राय जो 10, 15, 20 सालों से स्थितियाँ आपकी बन गई हैं, तो इसका अभिप्राय वो संस्कार, स्वभाव का रूप ले चुकी हैं। और जो भी स्थितियाँ मन बुद्धि के स्तर पर ही हैं, वो अभी 4-6 साल में देखिए मन बुद्धि के स्तर पर ही रहती हैं। तो स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए आप जैसे-जैसे कुछ स्थितियों को एक आवश्यकता समझते हो, वो एक अस्थायी स्थितियाँ होती हैं। यूँ तो देखिए ऐसे भारत में बहुत से व्रत आते हैं। उन व्रतों में कुछ खाने-पाने की स्थितियाँ में विशेष रूप से देखिए करवा चौथ की स्थितियाँ का जो व्रत भारत में चलता है। अक्सर महिलाएँ उस समय विशेष में देखिए बहुत जल्दी उठ जाती हैं और उस व्रत की क्रियाओं को करते हुए पुनः सो भी जाती हैं। कि इन सभी स्थितियों को देखिए अच्छा संस्कार, अच्छा स्वभाव बनाने में तो ये पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। लेकिन बुरा संस्कार बनाने में कुछ अधिक समय नहीं लगता, उसके पीछे का कारण है। क्योंकि बुरे स्वभाव में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर पहले ही क्षण इकट्ठे मिल जाते हैं। अब किसी ने देखिए कोई अपराध करना है, तो मन बुद्धि के स्तर पर वो बहुत ही सचेत हो जाता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊँ। जबकि अच्छे कार्य, पुण्य कार्य, या परोपकार के कार्य या सात्विक कार्य, जो श्रेष्ठ कार्य होते हैं, उनमें कोई ऐसी स्थितियाँ तो होती नहीं। तो मन बुद्धि अभी जुड़ा नहीं होता। वो स्थूल शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर वो कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कर्म कांड आप और हम करते हैं ना, विशेष रूप से देखिए श्राद्ध पक्ष में जब मन बुद्धि के स्तर पर कोई विशेष झुकाव होता नहीं, श्रद्धा होती नहीं, स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियां वो कर्म करती हुई दिखाई देती हैं। वो अभी स्थूल शरीर के स्तर पर होते हैं, तो मन बुद्धि में कोई संस्कार की सात्विक स्थितियां तो बनती नहीं। कितने मनुष्य ऐसे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष यानी कि सूर्य निकलने के बाद ही उठते हैं और ऐसे मनुष्यों की संख्या तो बहुत अधिक है। देखिए अक्सर हमारी चर्चाओं में ब्रह्म मुहूर्त की एक विशेष सात्विक स्थिति समझाई जाती है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट का समय है और उससे भी पूर्व की देखिए सात्विक स्थिति होती है। या साधारण शब्दों में देखिए आप यूं समझिए कि जब आप सोते हो तो वो तामसी स्थिति है। सोने से पूर्व चाहे आप 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक भी जगते हो। अब जगने का कारण तो देखिए राजसी स्थितियां ही होती हैं। विषय भोगों की आसक्ति कहो, संसार को पाने की स्थितियां कहो, जब
न कोई भी स्थितियों से, यानी कि सोने से पूर्व की जो स्थिति हैं, वो राजसी हैं, सोते समय तामसी हैं और सोकर जैसे ही आप उठते हो, तो वो सात्विक स्थितियाँ आरंभिक स्तर पर होती हैं। फिर आपका हमारा स्वभाव जैसा बन चुका होता है, वो एक दिशा पकड़ लेता है। इसलिए इन सभी स्थितियों को इसी तरह देखिए आपका हमारा खाना-पीना है, पहनावा है, इनमें भी तामसी, राजसी, सात्विक स्थितियाँ होती हैं। जब आप सादगी में अपना पहनावा रखते हो, तो आपका सात्विक स्वभाव होता है। जब आप दिखावे के दृष्टिकोण से, फैशन की स्थितियों से एक विशेष प्रकार की स्थितियाँ में अपने कपड़ों का चयन करते हो, तो वो राजसी स्थितियाँ होती हैं। और आजकल तो देखिए पहनावा भी कुछ बिगड़ता जा रहा है, तो वो तामसी स्थितियाँ होती हैं। देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। इन स्थितियों पर ही पिछले लगभग पौने 6 वर्षों से हम लगभग 2900 से अधिक वीडियो तो आज तक हमने प्रसारित कर भी दी। देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो हम कुछ गंभीर विषय उठाते हैं। प्रकृति के 3 गुण, उन 3 गुणों से 3 शरीर और आत्मा परमात्मा की स्थितियों पर कुछ विशेष प्रकाश शास्त्र संगत स्थितियों से समझाने का एक प्रयास करते हैं। और शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जो अब देखिए सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत एक नया चैनल बनते हुए इसमें हम विशेष रूप से आपके प्रश्नों को लेते हैं और यदि प्रश्न नहीं होते, जब प्रश्न उस स्थिति तक वीडियो के अनुरूप नहीं भी होते, तो हम एक साधारण संसारी स्थितियों को जो मेरे संज्ञान में प्रकृति की वातावरण को कहो, राजनीतिक दलों की स्थितियों को कहो, औद्योगिक घरानों से संबंधित कुछ स्थितियाँ या आपके मेरे स्वभाव में जो भी देखिए दिन भर में मेरे एक संज्ञान में चाहे वो टीवी के माध्यम से या मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में जो-जो स्थितियाँ आती हैं, उन सभी स्थितियों को मैं प्रकृति के 3 गुण की स एक अलग-अलग स्थितियों से जोड़ने का एक प्रयास करता हूँ या यूँ कहो कि प्रकृति के ही ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की ओर ले जाने के लिए आपको कुछ साधारण ज्ञानमय स्थितियों से अवगत कराता हूँ, ताकि आपके हमारे स्वभाव में उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जगने की एक विशेष स्थितियाँ बने। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में देखिए इस बात का ये भी अर्थ नहीं है कि आपने केवल मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा से ही जुड़ना है। आप कोई भी शास्त्र पढ़ो, किसी के भी एक प्रवचनों को सुनो। देखिए प्रकृति की 3 ही स्थितियाँ हैं। प्रकृति के 3 गुणों को समझो और उन 3 गुणों से तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों से आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, उनका ज्ञान विज्ञान समझ लो। और आत्मा और परमात्मा तो देखिए चेतन सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इसलिए तो हम सच्चिदानंद शब्द पर अक्सर बार-बार कुछ समय अंतराल में चर्चाएँ करते रहते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को पहचानें, यानी कि रजोगुण से सतोगुण में बनने का, जाने का, ये एक अवसर परमात्मा ने आपको हमें मनुष्य जोनी का दिया है। अब तामसी स्वभाव के लोग तो देखिए मनुष्य जीवन के अर्थ को समझ नहीं पाते और ऐसे तामसी मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करते हैं। सर मैं अपनी चर्चाओं में बार-बार देखिए लाल बत्ती पे रुकने की एक विशेष अनुरोध करता हूँ कि एक व्यवस्था के अंतर्गत जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से वो सात्विक स्थितियाँ होती हैं। आप अपनी किसी भी क्रिया द्वारा अन्य मनुष्यों को, प्रकृति के अन्य जीवों को पीड़ा मत दो। ऐसा कोई कर्म मत करो कि प्रकृति के सौंदर्य में जो आज प्रदूषण की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं, उन सभी स्थितियों से दूर रहो। अपने कर्तव्यों का पालन करो। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से हाथ जोड़ के विनती है
कि मिले हुए जीवन के अर्थ को समझिए, महत्ता को समझिए। आप वर्तमान समय किसी भी स्थिति में हो, सत्वगुण बढ़ाने के अवसर का लाभ उठाएँ, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति आप जितनी इस जीवन में कर लोगे, वो अगले जन्म में भी सुरक्षित बनी रहती है। और आध्यात्मिक उन्नति होने पे फिर पुनः अधोगति की स्थितियाँ, यानी कि नीचे की जो कष्टमयी, दंडमयी योनियाँ हैं, उनमें जाने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। उन्हीं योनियों में तो तभी जाना पड़ता है जब आपका हमारा स्वभाव तामसी बन जाता है। आपके मुँह की स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। देखिए, राजसी स्थितियाँ 0 के बराबर हैं, सात्विक स्थितियाँ प्लस जमा के बराबर हैं और तामसी स्थितियाँ कि किसी भी क्रिया द्वारा दूसरे को यदि कष्ट होता है, वो सब तामसी स्थितियाँ हैं कि कानून का उल्लंघन होने से आप यहाँ बच भी जाओ, यहाँ की कानून व्यवस्था, परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। इन सभी स्थितियों को गंभीरता से आप लेते रहें, ताकि आपका हमारा जो भी अभी स्वभाव बना है, अपने स्वभाव की तो देखिए मैंने कुछ शब्दों द्वारा, कुछ स्थितियों द्वारा प्रकाश डाला है कि आपका जैसा भी स्वभाव बना हुआ है और ऐसी स्थिति विशेष में मैं आप भाई-बहनों से अनुरोध करता हूँ कि आपका स्वभाव जो भी बन चुका था, उसमें आप भूल जाइए। अब वर्तमान क्षण से ही कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। आप लाभदायक स्थितियों से जुड़िए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, रात को समय पे सो जाइए। तो ये सभी स्थितियाँ निरंतर आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियाँ मजबूत बनाने लगे। धीरे-धीरे देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अच्छी आदतें बनेंगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो बहुत ही अच्छी आदत है। फिर ये मन बुद्धि के स्तर पर जब एक सही स्थिति पकड़ लेगा, फिर धीरे-धीरे कार्यशरीर में संस्कार बनेगा। अब इसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, कभी-कभी तो पूरा जीवन में भी देखिए संस्कार बन नहीं पाता। इन सभी सूक्ष्म स्थितियों पर को हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए सत्वगुण का, यानी कि लाभदायक स्थितियों का, शास्त्र तो बार-बार कहते हैं सत्वगुण मुक्तिदायक है, जबकि तमोगुण, रजोगुण दोनों बांधते हैं, बंधनदायक है। किसी भी सूत्र से आप जुड़ते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करें, लेकिन आप और हम पाप कर्मों से भी बचें और यथासंभव अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते जाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ-साथ सुझावों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।